छात्रों के आंदोलन से घबराई मोदी सरकार, अमित शाह के घर बढ़ाई सुरक्षा। राहुल ने फिर शाह को घेरा, जवाब दो या इस्तीफा। क्या बढ़ गई है मोदी सरकार की मुश्किलें? जी हां, क्या छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष ने मोदी सरकार को चारों तरफ से घेर लिया है? क्या अमित शाह के इस्तीफे की मांग अब देश भर में नया राजनीतिक मुद्दा बन गई है? क्या राहुल गांधी ने पीड़ित परिवारों से मिलना के बाद सरकार पर दबाव और भी बढ़ गया है? और क्या अमित शाह के इस्तीफे की मांग अब और भी तेज हो गई है? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर शाह के घर के बाहर क्यों सुरक्षा बढ़ाई गई, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और दावों की सच्चाई क्या है, विपक्ष किन मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है और सरकार का पक्ष क्या सामने आया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटर और आप देख रहे हैं पीआरबी। देखिए, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी वीडियो और पोस्ट वायरल हो रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। कई पोस्ट में इसे हाल के विरोध प्रदर्शन और इस्तीफे की मांग से जोड़कर पेश भी किया जा रहा है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि हर मामले में उपलब्ध नहीं है। वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था समय समय पर कई कारणों से बढ़ाई या बदलती भी जाती है। तो दूसरी ओर विपक्ष इस पूरे मामले में लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है कि विपक्ष का कहना है कि जिन घटनाओं में छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग के आरोप लगे हैं, उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिम्मेदारी तय की जानी भी चाहिए। इसी के साथ आज राहुल गांधी पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे थे। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं और साथ ही वो पीएम मोदी पर भी निशाना साधते हैं और लिखते हैं कि किसी भी माता पिता के लिए अपने बच्चे को खोने का दुख सबसे बड़ा होता है। पेपर लीक, रद्द हुई परीक्षाएं और बर्बाद हुआ छात्रों का भविष्य, ये हमारे शिक्षा तंत्र की विफलता है। छात्रों से ईमानदारी की उम्मीद की जाती है, लेकिन व्यवस्था ही उनके साथ ईमानदार नहीं है। प्रधानमंत्री छात्रों को माफ करने की बात करते हैं, जबकि उन्होंने ना किसी शोकाकुल परिवार से मुलाकात की, ना उन छात्रों से जिनका भविष्य छिन गया। भारत के छात्रों को प्रधानमंत्री की माफी नहीं बल्कि उनसे माफी चाहिए। तो देखा आपने किस तरह राहुल गांधी ने मोदी सरकार और उनकी कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और इसी के साथ राहुल गांधी सहित कई विपक्षी नेताओं ने संसद और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार से जवाब भी मांगा है। उनका कहना है कि यदि किसी प्रकार की कार्रवाई हुई है तो उसके आदेश के स्तर पर दिए गए हो और उसकी जवाबदेही किसकी बनती है, सब तय होना चाहिए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी, आप जरा सुनिए। By police forces or forces associated with the Home Ministry requires his order. When we were at Parliament House, I saw with my own eyes Amit Shah calling the police officers. Home Minister G on the phone. I saw it with my own eyes. I saw Jitendra Singh, the minister, getting call after call from Mr. Amit Shah. So he was pretty clear. He was aware of what was going on the street. Now, there are two possibilities. Possibility number one is he gave the order to shoot people with pellet guns, to beat people with lathis with nails, to use electric batons on people, or he didn't know it was happening. Well, if he didn't know it was happening, he's incompetent. And if he ordered it, he's culpable. There's no third possibility. He either ordered it or he has no idea what's going on in his ministry and he's incompetent. In either case, he has to go. And he has to go, and every single child who has been beaten must know this. That this is the man, take a good look at him. This is the man who is responsible for what happened to you. सुना आपने, वो कह रहे हैं कि छात्रों को मारा, पैलेट गन चलवाई गई और क्या कुछ नहीं किया गया। और जब जनता जवाब मांग रही है तो अमित शाह दुपक कर एक कोने पर छुप कर बैठ चुके हैं। ना तो कोई सवालों का जवाब है, ना ही संसद में उनका अता पता। साथ ही देखिए कि समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव ने भी कुछ पोस्ट किया है, आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं।
उन्होंने लिखा है कि छात्रों पर लाठी और अत्याचार इसकी जिम्मेदारी है भाजपा सरकार। सीधे तौर पर वो अमित शाह को इन सभी कार्रवाई और ये जो भी हुआ है उसका जिम्मेदार मानते हैं। और क्या यही वजह है कि शाह के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि उनको डर है कि छात्र वहां तक भी पहुंच सकते हैं। जो उनका आंदोलन है वो जिस तरह बढ़ेगा और जिस तरह वो बढ़ भी सकता है, क्या वो शाह के घर के बाहर तक भी पहुंच सकता है? ये सवाल अभी भी लोगों का उठता नजर आ रहा है। वहीं सरकार की ओर से अलग अलग मंचों पर यह कहा गया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है और सुरक्षा एजेंसियां परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई करती है। इधर सोशल मीडिया पर कई शहरों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो भी साझा किए जा रहे हैं। कुछ पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी लोगों ने पोस्टर और बैनर लगाकर विरोध दर्ज करवाया है और साथ में हैशटैग अमित शाह रिजाइन के भी जो हैशटैग्स है वो भी काफी सोशल मीडिया में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हालांकि हर वायरल वीडियो की लोकेशन और समय की स्वतंत्र पुष्टि करना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार पुराने वीडियो भी नए दावे के साथ साथ साझा कर दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मीडिया की। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कुछ पत्रकारों और मीडिया संस्थानों की भूमिका को लेकर भी बहस छिड़ी हुई है। सोशल मीडिया पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पत्रकारों ने सरकार से पर्याप्त सवाल नहीं पूछे, तो दूसरी ही ओर कई पत्रकार का कहना है कि उन्होंने सवाल पूछे थे, लेकिन हर सवाल टीवी स्क्रीन तक पहुंचे ये तो जरूरी नहीं होता है ना। यानी इस मुद्दे पर भी दो अलग अलग पक्ष सामने अब बन जाते हैं। अब हम आते हैं एक और दूसरे वायरल वीडियो पर। सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश से जुड़ा एक वीडियो भी तेजी से शेयर किया जा रहा है, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी को पुलिस हटाती हुई दिखाई दे रही है। पोस्ट करने वाले दावा कर रहे हैं कि ये केन बेतवा लिंक परियोजना के विरोध का दृश्य है। इन परियोजनाओं को लेकर कई स्थानीय संगठन, किसान और आदिवासी समूह अपनी चिंता पहले ही जता चुके हैं। तो दूसरी ही ओर सरकार का कहना है कि ये परियोजना क्षेत्र के विकास और जल प्रबंध के लिए महत्वपूर्ण है। यानी यहाँ भी विकास और विस्थापना दोनों मुद्दे पर बहस जारी है। इसके अलावा एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक टीवी पत्रकार के साथ कथित तौर पर धक्का मुक्की होती दिखाई देती है। सोशल मीडिया पर इससे अलग अलग दावों के साथ शेयर किया जा रहा है। हालांकि किसी भी वायरल वीडियो के आधार पर अंतिम निष्कर्ष निकालने से पहले उसकी पूरी पृष्ठभूमि जानना जरूरी बहुत होता है। दोस्तों, आज के समय में हम सबको पता है कि सोशल मीडिया पर जानकारी बहुत तेजी से फैल जाती है, लेकिन हर वायरल दावा सच हो ये तो जरूरी नहीं होना चाहिए, ना ही होता है। इसलिए किसी भी वीडियो, पोस्ट या बयान पर विश्वास करने से पहले विश्वसनीय सूत्रों और आधिकारिक जानकारी के इंतजार करना सबसे बेहतर तरीका होता है। फिलहाल विपक्ष लगातार जवाब मांग रहा है, जबकि सरकार अपने पक्ष पर कायम है, चुप्पी साधे हुए है। और आने वाले दिनों में यदि इस मामले में कोई आधिकारिक जांच, बयान या नई जानकारी सामने आती है तो उससे स्थिति और स्पष्ट भी हो सकती है। आप इस पूरे मुद्दे को किस नजरिए से देखते हैं? क्या सरकार को और विस्तृत जवाब देना चाहिए? क्या विपक्ष के सवालों का संसद में विस्तार से उत्तर आना चाहिए, या फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावों की पहले स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? आपको जो भी लगता है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।